नमस्कार विद्यार्थियों। आज का अपना विषय है नातेदारी। नातेदारी क्या है, यह नातेदारी का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। नातेदारी। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। नातेदारी। नातेदारी क्या है? नातेदारी की व्याख्या अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से दी है। नंबर 1, चार्ल्स विनिक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों। नंबर 2, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत एवं संबंध हैं जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। नंबर 3, लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविकी शब्दों में व्यक्त किया जाता है। लूसी मेयर ने क्या कहा है? बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविकी संबंधों में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर रिवर्स के अनुसार बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंधों से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित एवं वर्णित की जा सकती है। चार्ल्स विनिक, चार्ल्स रेडक्लिफ ब्राउन, लूसी मेयर और रिवर्स ने चारों ने नातेदारी के अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। अब बात करते हैं नातेदारी क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका कथन यह है कि वह विनाशी भी हो सकता है। वह यौन द्वारा प्रजनन करता है और क्योंकि उससे संतान उत्पत्ति होती है उन्हें इनका पालन पोषण करना पड़ता है। इससे संतान को समाज के मापने और मूल्य का प्रशिक्षण देना पड़ता है और मानव जीवन की विशाल सामाजिक संरचना में उचित स्थान प्रदान करना पड़ता है। जब मनुष्य विनाशी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी मृत्यु के बाद जनसंख्या में दूसरे लोगों का स्थान देना होगा। इस प्रकार प्रजनन के साथ साथ सामाजिक संबंधों की मांग भी सतत बनी रहती है। इन सामाजिक संबंधों में मनुष्य जीवन में सक्षम अंग बनने के लिए एक ऐसी संस्थागत जाल की समाज में निरंतर आवश्यकता रहती है जो आने वाली पीढ़ियों को जाने वाली पीढ़ियों के कार्यभार को संभालने के लिए प्रशिक्षित कर सके। इन जैविकीय और सामाजिक तथ्यों के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम बहुत स्पष्ट हैं। प्रत्येक संस्कृति की अवधारणा और इस अर्थ का एक स्वरूप अपने नई पीढ़ी के सामने रखती है और इस भांति समाज में मापक और मूल्यों की परंपरागत थोड़े बहुत हेरफेर के साथ बराबर बनी रहती है। सामाजिक मानव शास्त्र में इन सब तत्वों को बंधुत्व अवस्था में रखा गया है। अपने सहजनों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है वह अन्यों के साथ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति किसी स्थिति में हमेशा अपने सहजनों का भारी होता है। अन्य लोगों की तुलना में सहजनों की स्थिति अद्वितीय होती है। इवान्स पिसाइंड ने अफ्रीका की जनजातियों के सामाजिक जनजीवन का अध्ययन किया है। वे बंधुत्व व्यवहार की व्याख्या में लिखते हैं कि यदि आप न्यूर जनजाति में रहना चाहते हैं तो आपको वह सब कुछ करना पड़ेगा जिससे यह जनजाति चाहती है। इसका अर्थ हुआ कि आप न्यूर व्यक्तियों को अपने सहजन समझना पड़ेगा और तब वे भी आपको एक प्रकार से सहजन समझेंगे। वहाँ व्यक्ति के अधिकार और आभार बंधुत्व द्वारा निर्धारित होते हैं। इस जनजाति में या तो एक व्यक्ति बंधुत्व है वास्तव में या आख्यान में, या वह एक व्यक्ति है जिसके साथ आपके कोई पारस्परिक आधार नहीं है और उसे आप एक सशक्त शत्रु समझते हैं। आज हम एक औद्योगिक समाज में रहते हैं। इसमें बहुत बड़ी सामाजिक गतिशीलता है। इसमें बहुत कुछ अपनी प्राप्तियां पर निर्भर है। हमारी सहायता में कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं
जो हमारे लिए जन कल्याण करती है। शिक्षा सुविधाएं, पेंशन अवकाश आदि ऐसे कल्याणकारी प्रावधान हैं जो हमारी कई आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। हमारी बीमारियों में बंधुत्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके लिए चिकित्सालय है, हमारी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं हैं, काम धंधे के प्रशिक्षण के लिए वर्कशॉप है। जनजातियों में ये सब नहीं है। शायद इसी कारण हम सब औद्योगिक समाज में बंधुत्व व्यवस्था के महत्व को नहीं समझते। जनजातियाँ अपने अस्तित्व के लिए बराबर बंधुत्व व्यवस्था पर निर्भर रहती है। बंधुत्व शब्द के कई अर्थ हैं। वास्तव में इस शब्द की जटिलता इतनी भारी है कि इसके किसी भी अध्ययन में हम सर्वप्रथम इसका अर्थ स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जब हम बंधुत्व शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके संदर्भ में कई लोगों से होता है। इसका एक अर्थ जेब की है, दूसरा अर्थ व्यवहार संबंधी है, तीसरा अर्थ भाषा संबंधी है। यह बहुत आवश्यक है कि जब हम बंधुत्व के तीन संदर्भों को एक साथ एक दूसरे से पृथक रखें तो यह बात सदैव स्मरण रहनी चाहिए कि बंधुत्व की अवधारणा एक जटिल प्राघटना है। फिर भी हमें इसे सरल बनाना चाहिए। जो लोग आनुवंशिकता और जैविक के द्वारा बंधे हुए हैं, सहजन या बंधुत्व होते हैं। इस तरह की बंधुत्व व्यवस्था जैव की जाल का एक स्वरूप है। इस जाल में व्यक्ति एक गांठ की तरह है जो वाहक अणुओं को दूसरों से ग्रहण करता है और इन वाहक अणुओं को दूसरों को प्रदान करता है। जैव के संबंधों को लेकर मनुष्य में दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं। संबंधों का एक जाल वंशज से संबंधित है, दूसरा प्रकार यौन संबंधों से जुड़ा हुआ है। जैविकीय अर्थ में सभी बंधुत्व संबंध या तो वंश या यौन संबंधों की एक श्रृंखला में बंधे हुए होते हैं। दत्तक व्यवस्था एक प्रकार से समाज द्वारा स्वीकृत विधि है जो जैविकीय संबंधों का स्थान ग्रहण करती है। बंधुत्व का अध्ययन मात्र जैविकीय अध्ययन नहीं है। यदि यह जैविकीय भी होता तो सभी समाजों की बंधुत्व व्यवस्था एक ही होती। वास्तविकता यह है कि बंधुत्व एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी संस्कृतियों में बड़े अंतर के साथ पाई जाती है। वे लोग जो सहजन या बंधु हैं, इस बात के बराबर जानते हैं कि वे दूसरे सहजन से किसी न किसी तरह जैव के संबंधों द्वारा बंधे हुए हैं। इस दृष्टि से सभी सहजनों की दो कोटियों में बांटा गया है। प्रत्येक कोटि के सहजनों के लिए बंधुत्व पद होते हैं और प्रत्येक कोटि के लिए अपेक्षाकृत व्यवहार होता है। दूसरे शब्दों में बंधुत्व शब्द एक प्रकार का भाषा संबंधी वह सूत्र है जो उसकी भूमिका को बताता है। वास्तव में बंधुत्व को बताने वाले ये पद सहजनों की भूमिकाओं को बताने वाले पद हैं। यहाँ यह बात चेतावनी के रूप में कही जानी चाहिए कि बंधु या सहजन कहने के लिए कई आधारों को स्वीकार किया जा सकता है। ये आधार जैविकीय या कार्य संबंधी हो सकते हैं और कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है कि जो सभी आधारों को काम में लाए। वास्तव में व्यवहार की आवश्यकताओं को लेकर ऐसे कई तथ्य हैं जो सहजनों के कार्यों के साथ जोड़ा जा सके। संक्षेप में हम यहाँ बात करेंगे। बंधुत्व एक जटिल विषय है, लेकिन इसे सरल बनाने के लिए हमारे पास साधन भी हैं। प्रारंभ में हम बंधुत्व का अर्थ उस अध्ययन से ले सकते हैं जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक कोटियों, सामाजिक समूहों के सांस्कृतिक निर्वाचन से संबंधित हैं। ये संबंध उन लोगों से बने हुए होते हैं जो किसी न किसी रूप से जैव की कड़ी द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव शास्त्रियों की पीढ़ियों का बंधुत्व अध्ययन विश्लेषण सरल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जब हम समाज में दो प्रकार के संबंध जैव के संबंध हो सकते हैं। नंबर 1 यौन संबंधी, नंबर 2 वंशानुक्रम संबंधी। जैव की संबंधों में दो प्रकार के अलग अलग दिखाई देते हैं और साझेदारी भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी सीधे यौन संबंध होते हैं। दूसरी ओर बहुपत्नी अवस्था में यौन संबंध साझेदारी में होते हैं। इसी प्रकार माता पिता और बच्चों का
सीधा वंशज संबंध होता है। इसी तरह भाई बहन या बंधुत्व का संबंध साझेदारी या वंशक्रम है, जबकि जैविकी संबंधों में दो प्रकार की तालिकाओं से देखा जा सकता है, यौन संबंध और वंशानुगत संबंध। नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे समाज के अध्ययन में बंधुत्व का क्या महत्व है। धन्यवाद।